नमस्कार दोस्तों, बी टीचर में आप सभी का स्वागत है। यह चैनल सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो शिक्षक भर्ती के लिए होती हैं, उन सभी के लिए जो भी महत्वपूर्ण आपके लिए मटेरियल होगा वो यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा इस चैनल पे। आज फिलहाल जो अभी सीटेट की परीक्षा होने वाली है, यूपी टेट की होने वाली है, विभिन्न प्रकार की जो टेट परीक्षाएँ होती हैं उनमें 30 नंबर का पर्यावरण भी पूछा जाता है, पर्यावरण पारिस्थितिकी। उससे संबंधित यहाँ पर हम कुछ प्रश्नों का संकलन लाए हैं। इसमें लगभग आपको 1000 प्रश्न मिलेंगे इस पूरी हमारी श्रृंखला में, 1000 से ज़्यादा ही होंगे। तो अगर आप इनको बराबर बार-बार सुन ले रहे हैं तो इससे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। तो चलिए, चूँकि समय बहुत कम था इसलिए इस पीडीएफ को जहाँ-तहाँ से व्यवस्था करके दिया जा रहा है, तो आप इसको अभी टेम्परेरी पढ़ लीजिए। बाकी हमारा एक चैनल है जो जीएस वाणी के नाम से है, तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जीएस वाणी VAANI इस नाम से हमारा चैनल है, तो उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस चैनल पे आपको डिटेल में पर्यावरण पारिस्थितिकी एनवायरनमेंट इकोलॉजी सारी पुस्तक वहाँ मिलने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की बाह्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। कौन होता है? मांसाहारी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक कौन सा नहीं है इसमें? कवक। कवक क्या है? जैविक घटक है। देखिए, जैविक अजैविक को सामान्य रूप से आप अभी इतना समझ लीजिए कि जिसमें जीवन है वो जैविक है, जिसमें जीवन नहीं है अजैविक है। एगमार्क का संबंध है। एगमार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से होता है। ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्या है? सूर्य का प्रकाश। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का पूरे पृथ्वी के जीवन का सोर्स ही सूर्य का प्रकाश है। अगर सूर्य का प्रकाश न हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं होगा। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सा है? सूर्य है। किसी बाह्य खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं वे? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण स्तर क्या होगा? तो मोर का पोषण स्तर क्या होगा? इसमें सर्वोच्च होगा, यानी कि ये खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। ऑप्शन डी सही है इसका। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी को प्रभावित किए हुए, तो कहलाता है ऐसा संबंध। कैसा कहलाता है? सहभोजी संबंध कहलाता है। देखिए, जीवों का संबंध कई प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में कभी कभी क्या होता है, लोगों के सर में जुएं पड़ जाती हैं, तो वो क्या होता है कि वो हमारे ऊपर जीवन उसका निर्भर है, लेकिन उससे हमें नुकसान हो रहा है। और जैसे खेत में चरती हुई भैंस है, उसके ऊपर बैठा बगुला, तो उससे भैंस को कोई नुकसान नहीं हो और बगुले को फायदा हो रहा है। तो इस तरह के संबंधों का पर्यावरण पारिस्थितिकी में बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जो पारिस्थितिकी होती है, जो हमारी पर्यावरण पारिस्थितिकी है, यह एक जाल है, यह एक चैन है, नेट है। इसमें एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, एक दूसरे से क्रिया करके इस प्रकार का पर्यावरण परिस्थिति का निर्माण किया जाता है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? सही परिभाषा ऑप्शन डी सही। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र है। ठीक है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, क्या कहे जाते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं। कौन है? शाकाहारी। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन ए सही है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में वर्षा होता है और जो है पर्याप्त मात्रा में वेजिटेशन होता है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे जीवों के रहने के लायक आश्रय वातावरण हर चीज़ उपलब्ध होता है, इसलिए वहाँ ज़्यादा सुगम होता है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए सही है, एबायोटिक और बायोटिक घटक दोनों मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? केचुए को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? कौन है? ऑप्शन बी सही है, सांप। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त की रसायन है। कौन सा इसमें रसायन इस्तेमाल किया? सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, मेघ बीजन का अर्थ ये हुआ कि जैसे किसी किसी क्षेत्रों में आज विज्ञान इतनी प्रगति कर चुका है जहां बरसात नहीं होती प्राकृतिक रूप से, वहां पर क्या होता है? देखिए, जल वाष्प तो हर जगह मौजूद है। ठीक है, तो जल वाष्प के ऊपर क्या किया जाता है? विशेष विमान के द्वारा वहां पर ऊंचाई पर पहुंचकर सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव कर दिया जाता है, तो वहां जो जल वाष्प मौजूद होता है वो संघनित हो जाता है। तो यह एक लंबी प्रक्रिया है, इसके बारे में मैं बता रहा चुका हूं, जैसा कि ये केवल टीचिंग परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है उन्हीं के बारे में यहाँ भी बताया जा रहा है। पर्यावरण वैकल्पिक विषय के रूप में या वैकल्पिक प्रश्न पत्र के रूप में शामिल होता है हर टीचिंग एग्जाम में सामान्यतया, जो भी पूछा जाएगा। तो विशेष अगर आपको जानना है तो हमारे जीएस वाणी चैनल पे आप जाइए, वहाँ पे सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे पहुँचिए, वहाँ पे आपको इससे संबंधित कोर्स जरूर मिलने वाला है।
अन्य मृत जंतुओं का निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं, क्या कहा जाता है? स्कैवेंजर कहा जाता है, अपमार्जक कहा जाता है। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते, वे क्या है, डिकम्पोज कर देते हैं किसी चीज को, तो वो जो है अपमार्जक हो, स्कैवेंजर होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, क्या है? तालाब। निम्नलिखित में से कौन से जैविक घटक है? कौन सा है? पादप जैविक घटक है। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु और कवक होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया आपको। कौन कारक नहीं है? कौन जीवी कारक नहीं है? चट्टान। पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, ये सब जीवी कारक हैं, जैविक कारक हैं, लेकिन चट्टान जैविक नहीं, अजैविक है। पर्यावरण में किस गैस का सर्वाधिक सांद्रण है? किसका है? नाइट्रोजन का। देखिए, नाइट्रोजन पर्यावरण में सबसे ज्यादा, लगभग 78% से अधिक पाई जाती है, इसलिए इसका सांद्रण अधिक है। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, कैसा होगा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को होगा। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आहार का किया गया है। ऑप्शन सी सही है, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ठीक है, मानव पर्यावरण संबंध एक क्या है? धनात्मक संकल्पना है। निम्न में से पृथ्वी का कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा? समुद्र का होता है। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है? कौन सहायक होता है? अपघटक भी होते हैं, उत्पादक भी होते हैं, उपभोक्ता भी होते हैं। अपघटक का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पौधे होते हैं, क्योंकि हरे पौधे क्यों होते हैं किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी? क्योंकि ये विस्तृत रूप से फैले हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, या उनमें जड़ें होती हैं। तो ऑप्शन सी सही है, वे सूर्य के प्रकाश में CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो अवशोषित करते हैं। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ग्रीन ओलंपियाड का। पर्यावरण अपघटक के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है या कौन है इसमें? ऑप्शन बी सही है, बाढ़ और सूखा। इनमें कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? कौन नहीं है? जल का संरक्षण। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? कौन सी होगी? ऑप्शन बी सही, पाठ्यक्रम में बदलाव, गैर शैक्षिक और रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, निम्न में से कौन सा आता है? मकान, सड़कें, पूजा स्थल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति वगैरह, ये सभी आते हैं पर्यावरण के अंतर्गत। हमारे आसपास की सारी चीज़ें पर्यावरण का हिस्सा होती हैं। इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? ऑप्शन ए भूमि है, बी धर्म है, तो धर्म ही पर्यावरण का नहीं है, ऑप्शन ऐसा ही होना चाहिए। तो देख लेते हैं, समुदाय, परिवार, ऑप्शन बी सही है, मतलब धर्म नहीं है किसी भी तरह से। प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? शिकार भी है, वनों की कटाई, निर्माण कार्य भी, ये सारे कहीं न कहीं पर्यावरण के अंतःक्रिया के उदाहरण है। ऊर्जा का पिरामिड होता है, सदैव सीधा होगा। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड, देखिए ऊर्जा का सीधा एक दिशी प्रवाह होता है, मतलब नीचे से ऊपर की, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है, उपभोक्ता से उत्पादक की ओर कभी नहीं होता ऊर्जा का प्रवाह। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? कितना होता है? 10% भाग स्थानांतरित होता है। इसको एक उदाहरण के तौर पर आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा सा यहाँ तो इतना डिटेल तो कर ही सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे यहाँ एक खेत है कोई, और इसमें कोई भी फसल उत्पादित है या कोई भी फसल का उत्पादन किया जा रहा है। अब इसको जो पहले खाएगा, ठीक है, अगर यहाँ 100 यूनिट है तो वो पूरा का पूरा 100 यूनिट पाएगा। उसके बाद बी आता है, तो बी अगर ए को खाता है तो ए के पास केवल 10%, बी के पास केवल 10% आएगा ए का, मतलब ए के अंदर जितनी ऊर्जा संग्रहित है उसका केवल 10% बी को मिलेगा। उसके बाद अगर बी को कोई खाता है, यानी कि सी खाता है, तो सी को बी में उपलब्ध ऊर्जा का केवल 10% मिलेगा। तो अब आप सामान्य बुद्धि से अनुमान लगाइए, सर्वाधिक ऊर्जा किसे मिलती है? प्राथमिक उपभोक्ता को, शाकाहारी। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, कौन सा है? ये सभी हैं, सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक आदि। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, क्या है इसमें? सूर्य का प्रकाश। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है, बता चुका हूं। पर्यावरण असंतुलन का कारण क्या है? उपरोक्त कारण सभी हैं, पर्यावरण चेतना का अभाव, भौतिकतावादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति, मतलब आवश्यकता से ज्यादा उपभोग करना लोगों द्वारा, पर्यावरण के प्रति चेतना का अभाव, मतलब पर्यावरण को संरक्षित करने की कोई सोच ही नहीं है। ठीक है, भौतिकतावादी सोच की हर चीज हमें मिल जानी चाहिए, पर्यावरण किसी प्रकार की क्षति हो कोई फर्क नहीं पड़ता। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? ऑप्शन डी, सौर मंडल, क्योंकि पर्यावरण के अंतर्गत हम केवल पृथ्वी के अंदर मौजूद वातावरण का ही अध्ययन करते हैं। पृथ्वी से बाहर के वातावरण का अध्ययन को हम पर्यावरण के अध्ययन के तहत अभी शामिल नहीं करते, वो भौतिक भूगोल या भूगोल के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। 10% का नियम दिया गया है, किसने दिया है? लिंडमान ने दिया है।
क्या हो रहा है भाई? यहाँ है पर्यावरण एक स्रोत है। पर्यावरण एक स्रोत है। किसका स्रोत है? औद्यम का, औषधि का, ऊर्जा का। ऊर्जा के संवहन निम्न आरेख को ध्यानपूर्वक देखें। संवहन का मतलब प्रवाह, ऊर्जा के प्रवाह को। तो ऑप्शन सी इसका सही है। सूरज, बकरी, मनुष्य। सूरज ने बकरी को मिली, बकरी को मनुष्य खा गया। जैविक पर्यावरण में शामिल है, कौन शामिल है? उपरोक्त सभी, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक सभी शामिल है। ईवीएस का ईवीएस एकीकरण है। किसका? ईवीएस में कौन कौन शामिल होते हैं विषय? तो इसमें आपका विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण, ऑप्शन सी सही है। ठीक है। निम्नलिखित में विकल्पों में कौन सा पर्यावरणीय मुद्दे हैं? कौन से हैं? ऑप्शन डी सही है। जल संरक्षण भी है, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि भी, ये सारे जो है पर्यावरणीय मुद्दे हैं। निम्नलिखित कौन सी खाद्य श्रृंखला श्रृंखला घासी मैदान की नहीं है? तो कीट, मेढक, सांप एक घासी मैदान की, लोमड़ी ये भी हैं। ऑप्शन बी सही, अपघटक, ये जो है घास पारिस्थितिक तंत्र के नहीं है। अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होता है? अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होगा? मृदा अपरदन होगा। देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं या किसी भी प्रकार की वनस्पति होती है, अगर वो सतह पर उग रही है तो उसकी वजह से सतह को भी बड़ा फायदा होता है। पहली चीज, वो अनावृत नहीं होती, तो अनावृत न होने की वजह से क्या होता है? सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट उस पर नहीं पड़ता, वर्षा की बूंदें डायरेक्ट नहीं पड़ती, डायरेक्ट तापमान प्रभावित नहीं करता, तो उसका क्षरण नहीं होता। क्योंकि देखिए, जैविक रासायनिक क्षरण की वजह से भी मृदा का क्षरण होता है, अपघटन होता है, वो अपरदन होता है। इस वजह से जो घास होते हैं वो भी कहीं ना कहीं मृदा अपरदन को संरक्षित करती है। तो घास अगर चर ली जाएगी बहुत ज़्यादा तो मृदा अपरदित होगी। नदी मुहानों के लक्षण हैं। नदी मुहाने के लक्षण क्या है? ज़्यादा खारा जल, समृद्ध जैव विविधता, अत्यधिक उत्पादकता सभी। वनों के कटान के प्रमुख का परिणाम है, कौन क्या है? जल चक्र पर प्रभाव, मृदा अपरदन, उपरोक्त में से कौन सा सही है? सभी सही है। जल चक्र को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है? वन। वन क्या होते हैं? जल चक्र को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। अब कैसे नियंत्रित करते हैं? एक साइकिल होता है। ठीक है। ये क्या करते हैं कि वातावरण में उस प्रकार का जो है तापमान तैयार करते हैं, उस तरह की वायुदाब का जो है नियंत्रण करते हैं, जिसकी वजह से बादलों का आगमन होता है, बरसात होती है। बहुत प्राथमिक लेवल की पुस्तकों में पढ़ा जा चुका है। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है, क्या कहलाता है? ये क्या कहलाएगा? ये जैव सांद्रण कहलाता है। सांद्रण का अर्थ देखिए सघनता होता है। सांद्रण के तात्पर्य होता है सघनता। ठीक है। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध में अध्ययन को कहते हैं, क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है पारिस्थितिकी विज्ञान। चिपको नारा, पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था किसने गढ़ा? किसने गढ़ा था? ये सुंदरलाल बहुगुणा ने। निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में माना जाता है? किसे माना जाता है? पौधे को। पौधे को अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता। देखिए, प्रश्न गलत पढ़ दिया था। आप लोग भी इसे ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में फिलहाल मैं हूँ, लेकिन आप लोग वहाँ दबाव में रहोगे एग्जाम में, तो ये ध्यान रखिएगा कि बहुत माइन्यूटली। अब देखिए, यहाँ चूंकि मुझे पता था कि ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मैं रुक गया, अदरवाइज टिक मारते चला जाता। तो यहाँ पे क्या है कि कह रहा है कि भाग के रूप में नहीं है, अजैविक। तो पौधा क्या होता है? जैविक में आता है, अजैविक में नहीं आता। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? किसने की थी? अर्नेस्ट हेकल ने की थी। जीवाणुओं के वातावरण से के जीवित भाग को कहते हैं, क्या कहा जाता है? जैविक कारक। अब दूसरा देखते हैं, जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण, अध्याय 2 में। WWF से आशय है, क्या आशय? यहाँ ऑप्शन सी सही है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहा जाता है WWF। वो WW फॉर फाइटिंग वाला मत समझ लीजिएगा। यहाँ निम्न में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। पांडा बड़ा गोलू मोलू सा जीव होता है। आप लोग देखिएगा, आजकल को टेडी बियर जैसे भी चीज़ें बहुत सारी बिकने लगी, आप उनको देख सकते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 1973 में। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, कौन था? इसके थे सुंदरलाल बहुगुणा। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व। किस जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है? किस जगह के फ्लोरा और फौना? जो फ्लोरा और फौना का अर्थ होता है कि वनस्पति और जीव जंतु। ठीक है। जो फ्लोरा होता है वनस्पति वगैरह होती है, और फौना मतलब जीव जंतु होता है। तो क्या सूचित करता है? पेड़ पौधे और जंतुओं को। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवास का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन सक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है, क्या है? ऑप्शन बी सही है, स्वस्थानीय संरक्षण। देखिए, एक जो है स्थानीय क्या होता है, इसमें आप देखिए कि स्वस्थानीय संरक्षण का अर्थ होता है कि जिस जीव को
संकटग्रस्त होता है तो उसी के वातावरण में जहाँ वह जीव पाया जाता है वहीं उसका संरक्षण कर दिया जाता है। ठीक है। एक स्वस्थानिक बाह्य स्थानीय होता है। बाह्य स्थानीय का अर्थ होता है कि जो बायो रिजर्व वगैरह बनाए जाते हैं वहाँ पे मतलब उनके मूल निवास स्थान से बाहर उनका संरक्षण किया जाता है, तो वह बाह्य स्थानीय होता है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? उत्तराखंड से है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है, कौन सी है? IUCN। समुद्री कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले पौधे प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? किसकी है? ऑलिव रिडले की। ऑलिव रिडले की एक प्रकार के कछुओं की प्रजाति है। पर्यावरण केचुआ मत समझिएगा, कछुआ। ठीक है, कछुआ। ठीक है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? वृक्ष मित्र। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? सरला बहन। अभयारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? किससे है? वन्य जीव संरक्षण से। रेड डाटा बुक सम्मिलित है इनमें से सुभेद्य जीव, आपातग्रस्त जीव और विलुप्त हो रहे जीव, इन सभी को रेड डाटा बुक में शामिल किया। IUCN द्वारा ये बुक जारी की जाती है। देखिए, ये कोई बुक नहीं, रेड डाटा बुक का अर्थ होगा एक तरह की एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट में विश्व के ऐसे जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है जो संकटग्रस्त होते हैं, यानी कि जिनकी जनसंख्या या जिनकी प्रजाति लुप्त होने की कगार पे होती है या उनको संकट होता है या लुप्त हो चुके होते हैं, उन जीवों को इसमें शामिल किया जाता है विभिन्न प्रकार की कैटेगरी बना के। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल भगवान। सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है? किससे है? पर्यावरण संरक्षण से। वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ समर्पित है? कौन सा है ये? WWF फॉर नेचर, भारत का। पौधों एवं जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। रेड डाटा बुक, कुछ सेकंड पहले मैंने बताया। यहाँ PDF थोड़ा सा गलत सेट हो गया था तो इसलिए ये उल्टा है, अब मुझे नीचे से ऊपर जाना पड़ता है इसमें। रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं, कौन कौन से सम्मिलित है? ऑप्शन डी, ये सभी सम्मिलित हैं। विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद्य जीव, आपत्तिग्रस्त जीव। रिपीट हुआ प्रश्न, कोई नहीं रिपीट हो रहा, अच्छी बात है। आप ये समझिए कि रिवीजन नहीं होते जा रहा, लगे हाथ। एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि ऑप्शन सी सही है, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता होती है। यहाँ मिसप्रिंट है, ध्रुव से मतलब ध्रुवों से, पोल से जब हम भूमध्य रेखा तक इक्वेटर की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता बढ़ती है। और जैसे ही इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाते हैं जैव विविधता घटती है। इसके पीछे देखिए बहुत सारे जिम्मेदार कारण होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश का तिरछापन। जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं सूर्य का प्रकाश निरंतर तिरछा होता चला जाता है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, जीवन का आधार ही सूर्य का प्रकाश है, और जहाँ सूर्य का प्रकाश ही प्रॉपर नहीं मिलेगा वहाँ जीवन संभव नहीं किसी प्रकार की, चाहे वो जीव हो चाहे वनस्पतियाँ हों। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैक्सिस पुरस्कार दिया गया? जल संरक्षण के लिए। चिपको आंदोलन जनक गौरा देवी के द्वारा चिपको आंदोलन किस गाँव में प्रारंभ किया गया था? रैणी गाँव में। निम्न कौन सा रामसर सम्मेलन की शेष नहीं है? देखिए यहाँ थोड़ा सा कट गया है तो हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर ऑप्शन सही रहेगा, तो मैं इसे सही करूँगा। तो राजमंद झील है तो इसमें मतलब ये मान लीजिए कि नहीं शामिल है। बाकी जो रामसर स्थल है, बता दूं कि ईरान में एक शहर है रामसर, वहाँ पे जो है 1972 में एक सम्मेलन कराया गया था। इसमें क्या किया जाता है कि जो वेटलैंड होते हैं, जो नम भूमियाँ होती हैं जहाँ हमेशा पानी लगा रहता है, उन सब जगहों का संरक्षण किया जाता है। अब क्यों किया जाता है इसके विषय में जानने के लिए हम डिटेल में वीडियो देखेंगे। निम्नांकित में कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? कौन सा है? हिमालय। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 जून को। पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन, सक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद कौन सा है? अपस्थाने संरक्षण। ठीक है। अधिवासन संरक्षण के प्राकृतिक प्रजातियों के जीवन, सक्षम रख रखाव, प्रतिप्राप्ति प्रयुक्त पद। अपस्थाने वही बाह्य स्थाने है। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? गोल्डन पांडा पुरस्कार। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं जैव विविधता बढ़ती है, रिपीट हुआ है। दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन स्थित है, कहाँ पे स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। अब पर्यावरण भूगोल के बारे में देख लेते हैं। ध्रुव तारा कहाँ जाता है?
कहा जाता है कहाँ पर मिलता है, उत्तरी तारे को कहा जाता है, मतलब ध्रुव तारा जो होता है उत्तर की तरफ ही स्थित होता है, उत्तरी तारा भी इसको एक कहा जाता है एक नाम। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन जो है ये शनि का प्राकृतिक उपग्रह मकर रेखा स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये जो है 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ साउथ में मकर रेखा, सॉरी साउथ की तरफ को मकर रेखा कहते हैं, और जो उत्तर में होती है, नॉर्थ में होती है, उसको कर्क रेखा कहा जाता है। देखिए ये यहाँ प्रश्न जो है शामिल किया जा रहा है, इससे आप जो है जो सोशल साइंस वाले हैं, सामाजिक विज्ञान वाले सीटेट हैं, यूपी टेट के हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? किस दिन होता है? 22 दिसंबर को। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? निम्न से बुध है। पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा कहते हैं जो 1800 मेरिडियन या मित्तर पर खींची गई है। ये 1800 नहीं है, 180 है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, कौन सा है? ये जो है वृष्टि है, वर्षा है। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? पृष्ठीय ताप पर, मतलब उसका तापमान जितना जिस तरह होगा उसी उसका रंग होता है। एक समान गति से, ये क्या प्रश्न था, हम उसको छोड़ चुके हैं, प्रश्न गायब है, तो इसको नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है, क्या कारण है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? शुक्र को। ध्रुव तारा सभी मौसम में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि क्या है? ऑप्शन सी, ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर स्थित होता है, इसलिए हमेशा वो उत्तर की तरफ ही स्थित होता है। चंद्र ग्रहण होता है जब क्या होता है? पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। तारे का वर्ण निम्नलिखित में किसका सूचक है? किसका सूचक है? ताप का। एक वलय डॉट 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 एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है, तो ये क्या है? कौन सा है? शनि ग्रह है। बृहस्पति और शनि दोनों में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ बृहस्पति नहीं है, केवल शनि है, तो हम शनि लगाएंगे। ब्रह्मांड के अध्ययन को वलय जो छल्ला होता है आसपास, बहुत सुंदर दृश्य बनता है। ब्रह्मांड के अध्ययन के को डॉट 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 के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना था? कॉस्मोलॉजी के नाम से। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आकाशगंगा। तारा मंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते थे? किस नाम से? बिंग डिम्पर। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सौरमंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को कहते हैं डॉट डॉट डॉट, क्या कहा जाता है? डॉग स्टार। सौरमंडल ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? किसके द्वारा उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा सबसे ये ऑप्शन वहाँ था ही नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्रोमोस्फेयर कोरोना कहा जाता है फिलहाल। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? कितने मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट में। सूर्य के चमकीले भाग को डॉट 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 कहते हैं, क्या कहा जाता है? फोटोस्फेयर। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए, कौन सा है? शुक्र। बुध सूर्य से डॉट 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 ग्रह है, पहला ग्रह है। आकार के अनुसार शुक्र हमारे सौरमंडल में, ऑप्शन बी सही है इसका, छठा ग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? ऑप्शन बी सही है, शुक्र। इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? किसका है? यूरेनस का। शुक्र सूर्य से डॉट 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 किस नंबर पे है? शुक्र सूर्य से, तो ये जो है ऑप्शन ए सही, छठा नंबर का था। किसमें दिया है? दूसरा नंबर का है, सॉरी। तो पृथ्वी सूर्य से है, सूर्य से डॉट 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 क्या है? ये तीसरा ग्रह। पृथ्वी को के नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह के नाम से। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। डॉट 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 पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है, क्या है? कौन सा? लिथोस्फीयर है। सूर्य ग्रहण कब होता है? कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी सन्निकटत डॉट 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 कितना है? ऑप्शन सी से 14 करोड़ 96 लाख, ये अधिकतम 15 करोड़। पृथ्वी की परवटी का आधा भाग किस खनिज से बना हुआ है? किस खनिज से बना हुआ है? फेल्डस्पर से। निम्नलिखित में कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? ठीक है, कौन सा बौना ग्रह नहीं है? तो ये ऑप्शन भी गायब है, तो हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे इसका। सौरमंडल में डॉट 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 स्थान है, ठीक है, बौना ग्रह का, तो सी है, 7वां है। नेपच्यून को बौना ग्रह कहा जाता है। इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? कौन सा है? मंगल। ठीक, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? मंगल। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? आंतरिक ग्रह कौन नहीं है?
शनि नहीं है। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? किसके हैं? बृहस्पति के। इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। क्योंकि सबसे सूर्य से जितनी ज़्यादा दूरी पे होगा जो सा ग्रह वो उतना ज़्यादा ठंडा होता है। वरुण सबसे ज़्यादा दूरी पे। आकाश के संदर्भ में शनि हमारे सौरमंडल में डॉट 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 स्थान है, कौन सा है? दूसरा है। किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए प्लूटो को। यूरेनस सूर्य से डॉट 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 ग्रह है, कौन सा है? 7वां ग्रह है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के बीच होकर गुजरती है, किस महासागर से बीच होकर गुजरती है? तो ये आपका पैसिफिक ओशन के बीच से गुजरती है। लेकिन यहाँ पे ये अगले पेज में हम पहुँच गए और यहाँ ऑप्शन डी प्रशांत महासागर है। हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, अगली वीडियो जल्दी ही लेके आपको मिलते हैं अगले पेज से। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए।